नमस्कार। ये स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 यूपी बोर्ड हिंदी संस्कृत के अष्टमा पाठ भारतीय संस्कृति कि एक एक शब्द के अर्थ सहित सरल भाषा में हिंदी अनुवाद करूँगा। अनुवाद शुरू करने से पहले यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए अनुवाद शुरू करते हैं। मानव जीवनस्य संस्करणं संस्कृते अस्माकं पूर्वजा मानव जीवनं संस्कर्तुं महानतं प्रयत्नम् अकुर्वन् ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचरान् विचारान् च अदर्शयन् तत् सर्वम् अस्माकं संस्कृते। सबसे पहले संकेत लिखेंगे। संकेत में पहली गद्यांश के पहली पंक्ति के दो शब्द तथा अंतिम पंक्ति के अंतिम दो शब्द लिखते हैं। फिर संदर्भ। तो प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत परिचायिका के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से अवतरित है या उद्धृत है। इसमें भारतीय संस्कृति के बारे में बताया गया है। फिर हिंदी में अनुवाद या हिंदी अनुवाद मानव जीवनस्य मानव जीवन के या मानव जीवन का संस्करण संवारना संस्कारित करना या परिष्कृत करना संस्कृति है। यानी मानव जीवन का संवारना संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजा अस्माकं हमारे हमारी हमारा यानी जो सही चिन्ह लगेगा उसी का यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अस्माकं पूर्वजा हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कर्तुं संवारने के लिए महानतम बहुत प्रयास अकुर्वन् किया था। यानी हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संवारने के लिए बहुत प्रयास किया था। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचरान् विचारान् च दर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते वे अस्माकं हमारे जीवन से संस्करणाय यानी जीवन को संवारने के लिए हमारे जीवन संवारने के लिए यान जिन आचारों च और विचारों को अदर्शन दिखाया तत् व सर्वं सब अस्माकं हमारी संस्कृति है। यानी वे हमारे जीवन संवारने के लिए जिन आचारों और विचारों को दिखाया वह सब हमारी संस्कृति है। विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एकः एव इति भारतीय संस्कृते मूलम। विश्वस्य यानी संसार की, सृष्टा यानी रचना या रचयिता, ईश्वर एक एव ही इति ऐसा
भारतीय संस्कृति का मूल है। यानी संसार की रचना या संसार के रचयिता एक ही ईश्वर है, ऐसा भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिना विविधे नाम भी एकमेव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मतावलंबिना विभिन्न प्रकार के मतों को मानने वाले लोग विविधे अनेक प्रकार के नामों से या नाम के द्वारा एकमेव अनेक ही ईश्वर को भजते हैं, भजन करते हैं। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध कृष्ण अल्लाह इत्यादीनि नामानि एकस्यैव परमात्मनो सन्ति। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन्न बुद्ध ख्रिस्त ईसाई अल्लाह इत्यादि नामानि नाम से एक ही परमात्मनो या नाम एकस्यैव परमात्मनो संदन एक ही परमात्मा का है। इत्यादि नाम एक ही परमात्मा का है। अग्नि इंद्र कृष्ण करीम राम रहीम जिन बुद्ध साई अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा का है। तम एव ईश्वर जना गुरु इत्यापि मन्यन्ते। तम अने उस या उसे मने ही उसे ही या ईश्वर को अने उस ईश्वर को ही तम माने उस ही ईश्वर को अने उस ईश्वर को ही जना लोग गुरु इति अपि अने ऐसा भी मन्यन्ते मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभाव सम्मान च अस्माकं संस्कृते संदेश। अतः सर्वेषां मान सभी मतों का समभाव समान भाव च और सम्मान अस्माकं हमारे संस्कृति का संदेश है। अतः सभी मतों का समान भाव और सम्मान हमारी संस्कृति का संदेश है। हमारी संस्कृति का संदेश है। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिना संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां अन सभी मतावलंबिना मतों को मानने वालों के संगम स्थली है, मिलन का स्थान है। काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतो समाहिता। काले समय समय पर विविधा अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहिता। भारतीय संस्कृति समाहिता
समाहित होते रहते हैं या होते रहे हैं। समय समय पर अनेक प्रकार के विचार भारतीय संस्कृति में समाहित होते रहते हैं। ऐसा संस्कृति समासिकी संस्कृति, ऐसा यह संस्कृति समासिकी समन्वयात्मक संस्कृति है। यस्या विकासे, यस्या जिसके विकास में विविधानाम जातीनाम अनेक प्रकार के जातियों संप्रदायों च और विश्वासानाम और विश्वासों का योगदानम दृश्यन्ते योगदान दिखाई पड़ता है। यह समन्वयात्मक संस्कृति है जिसके विकास में अनेक प्रकार के जातियों, संप्रदायों और विश्वासों का योगदान दिखाई देता है या पड़ता है। अतएव इसलिए अस्माकं भारतीयानाम, अस्माकं मतलब हमारे भारतीयानाम भारतीयों का एक संस्कृति च और एक राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता नहीं। इसलिए हमारे भारतीयों का या हम सभी भारतीयों का एक ही संस्कृति और एक ही राष्ट्रीयता है। सर्वे अपि वयम एकस्य संस्कृते समुपासका, सर्वे अपन सभी, वयम हम सभी एकस्य संस्कृते एक ही संस्कृति के समुपासक हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीय और एक ही राष्ट्र की राष्ट्रीयता। यथा जैसे या जिस प्रकार भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिः कर्तव्या। यथा मन जैसे या जिस प्रकार भ्रातर मन भाई परस्पर आपस में मिलकर सहयोग च और सौहार्देन प्रेम से परिवार के उन्नतिं कुर्वन्ति उन्नति करते हैं, विकास करते हैं। तथैव वैसे ही या उसी प्रकार अस्माभिः हम सभी के द्वारा अपि भी सहयोग से च और सौहार्देन प्रेम से राष्ट्र से उन्नति कर्तव्य, राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए। यानी जिस प्रकार भाई परस्पर मिलकर सहयोग और प्रेम से परिवार की उन्नति करते हैं, वैसे ही हम सभी के द्वारा भी सहयोग और प्रेम से राष्ट्र की उन्नति करना चाहिए, विकास करना चाहिए। अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। अस्माकं हमारी संस्कृति सदा हमेशा गतिशील वर्तते है। यानी हमारी संस्कृति सदा गतिशील है, हमारी संस्कृति सदा गतिशील है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कर्तुं संवारने के लिए ऐसा यह यथा समयम यानी समय से नवाम नए विचारधाराओं को स्वीकार करती है। नवाम शक्ति चौ प्राप्नोत, चौ मन और
नई शक्ति प्राप्त करती है। अत्र यहाँ दुराग्रह 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 नास्ति न अस्ति न नहीं अस्ति है। अत्र यहाँ यहाँ दुराग्रह नहीं है। यहाँ दुराग्रह नहीं है। यत क्योंकि युक्त युक्तम युक्त युक्तम ठीक ठीक कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवत क्योंकि ठीक ठीक उचित कल्याणकारी च और तद मन वह अत्र यहाँ सहर्षम हर्ष के साथ गृहीतम ग्रहण भवति होता है। यहाँ ठीक ठीक कल्याणकारी सहर्ष गृहीत होता है। ये तस्या गतिशीलता यानी इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों से शाश्वत मूल्येषु शाश्वत और सदैव रहने वाले मूल्यों में निहित छिपा है। और इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तद वह यथा जैसे या जिस प्रकार सत्यस्य प्रतिष्ठा और सत्य की प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु समभाव और सभी प्राणियों में समान भाव विचारेषु औदार्यम विचारों में औदार्यम उदारता और विचारों में उदारता आचारे दृढ़ता च इति और आचरण में दृढ़ता इति ऐसा ऐसा कर्मवीरा संस्कृति ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति ऐसा मन यह कर्मवीराणाम कर्मवीरों की संस्कृति है। ये यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेव कर्मणि जिजीविषेत शतं समाः कुर्वन मन करते हुए ही यहाँ इस संसार में इस मृत्युलोक में कर्माणि कर्म जीने की इच्छा शतम 100 वर्ष समा करनी चाहिए। अन्य कर्म करते हुए संसार में 100 वर्ष जीने की इच्छा करनी चाहिए। इति ऐसा अस्या उद्घोष अन्य इसका उद्घोष है, इसकी घोषणा है, इसका नाद है। पूर्वम कर्म तदंतरम फलम पूर्वम पहले कर्म तदंतरम उसके बाद फल इति अस्माकं संस्कृते नियम अन्य पहले कर्म उसके बाद फल ऐसा हमारी संस्कृत का नियम है। इदानीं यदा वयम राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्ना स्म इदानीं अनिस समय यदा जब वयम हम सब राष्ट्रस्य नवनिर्माणे राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न है। निरंतर लगातार कर्म करना अस्माकं हमारा मुख्य कर्तव्य है। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्यम निज मन अपने श्रम का परिश्रम का फल भोग्यम भोगना चाहिए। अपने परिश्रम के फल को भोगना चाहिए। अन्यस्य श्रमस्य शोषणम सर्वथा वर्जनीयम अन्य माने दूसरे के श्रमस्य परिश्रम का शोषण सर्वथा हमेशा वर्जनीयम वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचराम यदि वयम हम सब विपरीतम आचराम यदि हम सब विपरीत आचरण करेंगे तदा तब नहीं वयम सत्यम भारती यानी नहीं वयम माने हम सब सत्यम भारती यानी सत्य भारती यानी भारती सचमुच भारती नहीं
संस्कृते उपासका, आणि सत्य में भारतीय संस्कृत के हम उपासक नहीं। वयम तदैव, वयम मन हम सब, तदैव तद मन तब, एव मन ही तभी, यथार्थ उचित, भारतीया यदास्माकं, भारतीया यदास्माकम् आचारे विचारे च अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्, आणि भारतीय यथार्थ, आणि भारतीय, आणि भारतीयों में यदा जब, अस्माकम हमारे, आचार्य आचरण, और विचार विचार में, अस्माकम संस्कृति लक्षिता, लक्षिता भवेत्, यानी लक्षित होती है या लक्षित होगी, अभिलाषाम, अभिलाषा, अभिलाषाम, अभिलाषा, अभिलाषाम, अभिलाषा करते, अभिलाषा करते, वयम, वयम हम सब अभिलाषा करते हैं, यत् की, हम सब अभिलाषा करते हैं कि विश्वस्य, आणि संसार की, अभ्युदयाय, उत्थान के लिए, भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कृति का ऐसा यह दिव्य अलौकिक संदेश, संदेश लोके संसार में सर्वत्र प्रसरेत, आणि सर्वत्र फैल जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सभी, भवन्तु बने होवे, सुखिनः सुखी, आणि सभी सुखी होवे या सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोग हो, कोई रोगी न हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि मन कल्याणकारी, सभी कल्याणकारी दिखे। माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, माँ मन मत, नहीं, कश्चित् मन कोई दुःख भाग् भवेत्, और कोई दुखी न होवे। इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति पाठ का अनुवाद पूरा होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आने पर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करें, साथ ही साथ अपने ग्रुप में शेयर भी करें। धन्यवाद।